ये सब संती ये प्यार दिए हो, ये पूरा उठा के दे दिए। जानते आखिरी कड़ी है, गद्दी बचा के क्या करूंगा, इसलिए सब निछावर कर रहे हैं ना। एक शेर सुनिए। आज कहा जाता है आप लाचार हो, मजबूर हो, बेबस हो, नहीं, एहसास कमतरी के शिकार मत बनो। मेरे शेर उनकी मिदहात, मेरी शायरी इबादत, मेरे शेर उनकी मिदहात, मेरी शायरी इबादत, मुझे बेनवा न समझो, मेरे पास क्या नहीं है, मुझे बेनवा न समझो, मेरे पास क्या नहीं है। दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। शेर बहुत है, लेकिन वक्त इजाजत नहीं देता है कि शेर व शायरी की जाए। हजरत, अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, ऐ ईमान वालो, मुझसे डरो, सच्चों के साथ। अल्लाह कह रहा मुझसे डरो, सच्चों के साथ। मेरे इस्लामी भाइयों, जब अल्लाह का कोई बंदा अल्लाह से डरेगा तो चोरी करेगा, ज़िना के करीब जाएगा। जब वो अल्लाह से डर गया तो गुनाहों से दूर हो गया। ना तो चोरी करेगा, ना तो ज़िना करेगा, ना तो झूठ बोलेगा, ना तो अय्याशी के अड्डे पे जाएगा, ना तो शराब नौशी करेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह से डर गया। अल्लाह से डर गया। जलसा कराने वालों, जलसा कभी कराओ तो जयमाला वाली कुर्सी मत लाया करो फतवा के लिए। तो इतना दूर से लाद के लाते हो ना, इसके पैर छोटे होते हैं। अक्सर लोग तो गुस्सा के इसे वापस कर देते हैं, लेकिन नाजिम साहब ने कहा कि ऊंचाई है, आप इस पर बोल सकते। मैं बोलूंगा, मैं सो के भी बोलता हूँ, खड़े होके भी बोलूंगा, जहां कहोगे वहां बैठ के बोलूंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मजमा बड़ा अच्छा है, माइक बड़ी अच्छी। दोनों जब अच्छे हो जाएं तो महफिल तो माशाअल्लाह क्या कह रहे हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, ईमान वालों, मुझसे डरो। ऐ मेरे मौला, जब तेरा बंदा तुझसे डर गया तो फिर सच्चों के साथ रहने में राज क्या था? सच्चों के साथ जोड़ा क्यों जा रहा है? अल्लाह के कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदो सुनो, अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि इसलिए जोड़ रहा हूं सच्चों के साथ कि ताकि तुम दुश्मनों से बच जाओ, अपने दुश्मन से बच जाओ। दुश्मन से बचने के लिए बताओ आपका कौन दुश्मन है? आप अपने दुश्मन को पहचानते हो? कोई सामान वामान गायब हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो कहीं वो सबसे पहले हमारा भाई हमारा दुश्मन है, हमारा पड़ोसी हमारा दुश्मन है, यही कहते हो। क्या आपने कुरान से पूछा? क्या आपने वलमा से पूछा? क्या आपने रसूलुल्लाह की बारगाह में दस्तक दी, या रसूल अल्लाह, आखिर मेरा दुश्मन है कौन? मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मेरा बाप मेरा दुश्मन है, मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, आखिर कौन मेरा दुश्मन है? तो दोस्तों, आपको कुरान से सहारा लेना पड़ेगा। आओ उस कुरान से पूछो, है कुरान तू बता, तू हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए है। इंसान का दुश्मन कौन? अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक इंसान का खुला दुश्मन शैतान है। कौन है? शैतान, इंसान का खुला दुश्मन। अब उस शैतान से बचने के लिए अल्लाह कह रहा है, तुम मुझसे डर गए हो, नमाज़ें पढ़ रहे हो, रोजा रख रहे हो, ज़कात दे रहे हो, तमाम गुनाहों से दूर हो चुके हो, तो अब उस शैतान से बचने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए तुम अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, अल्लाह वालों से जुड़ जाओ।
उन्हीं अल्लाह वालों में सरकार सैयदना गौसे आजम है। दोस्तों आज जगह जगह पर आप जब फेसबुक उलट करके देखते हो तो जश्न गौसुल वरा कोई ऐसी तारीख नहीं है जो हिंद के धरती पर, भारत की धरती पर जश्न गौसुल वरा ना हो रहा हो। आखिर ये गौसे आजम है कहाँ? बताइए। गौसे आजम का रोजा बगदाद में नजर आ रहा है, गौसे आजम इराक में है, लेकिन जश्न गौसुल वरा भारत की धरती पे हो रहा है, एमपी की गली में हो रहा है, बिहार की जमीन पे हो रहा है, यूपी के कूचे कूचे में हो रहा है। आखिर बात क्या है? तो दोस्तों एक शायर का शेर याद है, मेरे गौस से तेरा जलवा कहाँ और किधर नहीं है। उस जगह उनका चर्चा नहीं कर रहा जो जगह गई है। शायर कहता है, मेरे गौस से तेरा जलवा कहाँ और किधर नहीं है। वो इलाका धस गया है, तेरा रुख जिधर नहीं है। वो इलाका धस गया है, तेरा रुख जिधर नहीं है। कौन गौसे आजम है? मुसलमानों करामतें सुनते रहते हो, अजमतें सुनते रहते हो। कौन गौस है कि जिनका चर्चा गली गली में हो रहा है? आओ उनके वालदा उम्मुल खैर से पूछा जाए, आप बताइए कि आखिर ये गौसे आजम का कुछ काम बताइए, गौसे आजम की कुछ करामतें बताइए। तो आपकी वालदा बयान करती हैं कि जिस वक्त से मेरा बच्चा मेरे पेट में पलने लगा है और जब उसकी रूह उसके बदन में आई है, जब सारी दुनिया सो जाती थी, मैं भी जब बिस्तर पे जाती तो मैं अपने पेट के अंदर से अल्लाह के हम्दो सना की आवाज सुना करती थी। मुसलमानों वो बड़े पीर हैं, वो रोशन जमीर हैं, वो गौसे आजम हैं, वो बगदाद के शहंशाह जो पूरी दुनिया पे शहंशाह कर रहे हैं, वही गौसे आजम हैं। गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा बयान कर रही हैं कि मेरा बेटा मेरे पेट में रह के अल्लाह की हम्दो सना बयान कर रहा है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, आपकी वालिदा उम्मुल खैर बयान फरमाती हैं कि जब हुजूर मेरा बेटा धरती पे आया, जब उसकी पैदाइश होती है तो मेरे घर में खुशबू फैल जाती है, मेरा घर रोशन हो जाता है। तारीख बता रही है जिस तारीख में गौसे आजम इराक की धरती पे जन्म लेते हैं, उस तारीख में जिसके घर में भी बच्चा पैदा हुआ है, सारे बच्चे आगे चलकर वली बन जाते हैं। ये किसका सदका है? ये उसी शहंशाह का सदका है जिसके जश्न में आप बैठ के ईद की कुर्बानी दे रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मेरे अजीज भाइयों, अब वो गौसे आजम आपने भी सुना, वही गौसे आजम चलने के काबिल हुए। मदरसा पहुंचे, मौलवी साहब ने कहा बेटा पहले आप मदरसा ही पढ़ा है? बोले हाँ अभी पहली बार मदरसा आया हूँ। कहा बेटा ठीक है तो चलिए मैं आपका एडमिशन कर लिया, चलिए पढ़िए आप आता साहब। अली बे ते से बचपना है सरकार गौसे आजम का, पहली बार मदरसे में कदम डाले हैं। कहते हैं नहीं जनाब यहाँ से नहीं। कहा बेटा कहाँ से पढ़ोगे? कहा हुजूर पहले मेरा सुन लीजिए, जहाँ मैं रुक जाऊं वहीं से पढ़ाना शुरू करो। पहली बार मदरसे में आने वाला बच्चा अब पढ़ क्या रहा है? कायदा बगदादी नहीं पढ़ रहा है, या सरल कुरान नहीं पढ़ रहा है, कोई पारा नहीं पढ़ रहा है, बल्कि पढ़ रहा है तो अल्लाह की अजीम किताब पढ़ रहा है, जो दुनिया की सारी किताबों में अजीम किताब है। पहली बार अगर मदरसे में आया है तो वो कुरान पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। तब तक उस्ताद को पसीना छूटने लगा कि बताइए आया भी पहली बार, कहीं पढ़ा भी नहीं मौलवी के पास, और ये पढ़ता चला जा रहा है, सुना भी रहे हैं तो ज़बानी सुना रहे हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये दीवाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद आपके हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के बारे में मालूम है? जब सरकारी आला हज़रत असीमुल बरकत हुजूर नजर को लेके मारहरा मुकद्दसा पहुंचे, आले रसूल की बारगाह में पेश किए। आले रसूल ने देखा, कहा रे तो वली इब्ने वली है, सुभान अल्लाह।
वली इब्ने वली है, वो आला हजरत के शहजादे हैं, उनसे मुरीद आप हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह नूरी रंग है, बरेली से जुड़ने वाला, बुजुर्गों से जुड़ने वाला, उनका फैजान पाने वाला। बेशक उनके चेहरे पे इस्लामी निशानात होते अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये नूरी साहब किबला बैठे हुए हैं। तो मेरे अजीज भाइयों, मैं क्या रहा था कि अब जब आप लेके पहुंचे, वहां पहुंचे तो आले रसूल ने देखा, कहा है तो अली इब्ने वली हैं, आलिम इब्ने आलिम हैं, मुफ्ती इब्ने मुफ्ती हैं, मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद हैं। शहादत तो दी जा रही है। अल्लाह अकबर। बरेली क्यों न हो इस्लाम का मरकज़े ज़माने में, मिले जिंदा वली जाते आला हज़रात के घराने में। अल्हम्दुलिल्लाह पहरा है सरकार आला। मेरे अजीज भाइयों, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की करामतें बहुत बड़ी, लेकिन मैं तो आज बड़े पीर की करामत आपके हवाले करने जा रहा हूँ। लोगों ने फजल मौलाना आप एमपी जा रहे हैं? हाँ जा रहा हूँ। यार आपकी तकरीर लोगों ने सुना? मैं कहा नहीं। मैं कहा मेरा इल्म मुझे नहीं ले जा रहा है, मेरी तकरीर मुझे नहीं ले जा रही है। अरे याद करो दौरे फातिमा को, हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा दुआ करती है, अरे अल्लाह मेरे अब्बा के उम्मत के वलमा की रोजी पूरी दुनिया में फैला दे। सहाबा हैरान हुए, अर्ज करते हैं कि ऐ अल्लाह के महबूब की प्यारी शहजादी, आप वलमा के लिए दुआ मखसूस क्यों करती हैं? उन्होंने कहा कि मेरे अब्बा के उम्मत के वलमा जिस गली में जाएंगे मेरे अब्बा का लाया हुआ दीन लेके जाएंगे, इसलिए उनके लिए दुआएं करें। उनकी दुआ का न शायर अपने शेर पे नाज करे, न खतीब अपनी खिताबत। सब सदका है सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा का। तो एक बैठक में ज़बानी तो रिवायत है, एक रिवायत में 14, एक रिवायत में 18 पारा सुना दिया। सुभान अल्लाह। उस्ताद ने पूछा, बेटा आखिर बता, पहली बार मदरसे में आए हो तो 18 पारा तुम्हें आया कहां से? मेरी मां और बहनों ध्यान दो। गौसे आज़म कहते हैं कि मेरी माँ का यह मामूल है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद जब तक वो 18 पारा नहीं पढ़ लेती है कोई काम नहीं करती हैं। मम्मा के पेट में रह के सुनता रहा, उनकी गोद में आया सुनता रहा, सुन सुन के मुझे 18 पारा याद हो गया। जो बच्चा गोद में रहकर सुनकर कुरान 18 पारा हिफ्ज़ कर ले जाए, बताइए वो बच्चा माँ की गोद में रहकर 5 साल में क्या क्या नहीं सीख सकता है। शर्त है, जरूरत है कि वो सुधार करें। एक मर्तबा अपनी माँ की गोद में बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, चलने के काबिल हुए, बोलने के काबिल हुए। ये वाकया अभी मोहम्मद नासिर अली साहब कहीं यूट्यूब पे मंगवाए और सुन रहे थे, बोले मौलाना ये वाकया जरूर बोलना, आपकी तकरीर में सुन लिया। मैं कह रहे भाई यार आप लोग ढूंढते रहते हो? बोले हाँ। तो आप बैठे थे, आपने कहा माँ मेरा आप पर एहसान है। माँ बोली बेटा अभी चलने के काबिल नहीं हुआ। कौन सा एहसान कर गया? अभी तो सिर्फ बोलना सीखा है, अभी लड़खड़ा के चल रहे हो, कौन सा एहसान है तुम्हारा? तब तक हुजूर गौसे आजम कहते हैं माँ अगर ये बात सच्ची है तो बता देना, बताइए फला महीना था, फला तारीख थी, फला दिन था, क्या घर में चोर आया था कि नहीं? मैं आपके शिकम में था। तब तक माँ के रोकते खड़े हो गए, हाँ बेटा बता, ये बात तो सच्ची है, बेशक तू मेरे पेट में था, चोर मेरे घर में आया था, यही महीना था, यही तारीख थी, यही दिन था। तब तक आपने कहा माँ अगर ये बात सच्ची है तो आगे क्या हुआ आप बताइए। तब तक मैंने कहा बेटा ऐसा है, वो चोर आया, घर को खखाल डाला, सारे सामान को इकट्ठा किया, बच्चाबाद के सर पे लाद लिया और लेकर जब चलने लगा, गया दरवाजे पे करीब पहुंचा। मैं थोड़ी देर के लिए तसल्ली में हो जाती हूँ कि चलो भले माल लेके गया, मुझ पे हमला तो नहीं किया। तब तक उस जालिम की नियत बदल जाती है, वो सामान को चौखट पे रखता है और फिर वहीं से पलट करके जा रहा है, अब किसी और कमरे में नहीं जा रहा। मेरी
तरफ आ रहा है। बेटा करीब था कि वो मुझ पर हाथ उठाता पकड़ लेता, तब तक मैंने क्या देखी कि एक शेर जाहिर होता है और वो शेर जब आया है तो आकर के चोर को चीर फाड़ के रख देता है। अल्लाह अकबर, मेरे आबरू की हिफाजत हो जाती है। सरकार गौसे आजम तबस्सुम फरमाते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी माँ, उस शेर को कभी आपने देखा? कहा नहीं। कहा बता वो शेर जंगली था? कहा नहीं। कहा माँ, यही तुम्हारे बेटे अब्दुल कादिर का तुम परेशान है। तुम्हारा बेटा अब्दुल कादिर शेर बनकर उस चोर पर हमला किया है जो तुम्हारी आबरू की हिफाजत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। सरकार गौसे आजम की सच्चाई ने क्या क्या नहीं कर दिया। हुजूर गौसे आजम तकरीर फरमाते, लंबा मजमा। एक मर्तबा सरकार गौसे आजम को सरवरी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर तकरीर क्यों नहीं करता? आज की दाना टेर लगता है। सरकार ने फरमाया, अच्छा मखौल। सरवरी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर गौसे आजम के मुंह में अपना लुआते तहन डाल दिया। मौलाए कायनात ने भी डाल दिया। कहा, बेटा जाओ तकरीर करो। छोटी सी उम्र में खिताब करते बड़े बड़े मजमा पे। हुजूर गौसे आजम को अल्लाह बेपनाह ताकत दिया, बेहतरीन इल्म अता फरमाया। आपकी हुकूमत तमाम मखलूकों पर, वो गौसे आजम हैं। एक मर्तबा इराक में बचपने का जमाना था। एक मर्तबा एक औरत आई। उस औरत का बेटा लाइलाज हो चुका था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि ऐसा है, इस बच्चे का इलाज मत कराओ कि बच्चा अनकरीब मर जाएगा। ले जाओ घर पे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ, इसकी खिदमत कराओ। वो औरत आती है। बताइए, जिसका बेटा इस मंजिल पे पहुंच जाए उसके दिल पर क्या गुजरेगा आप नहीं समझ पाओगे। माँ समझेगी। अल्लाह अकबर। वो माँ जिधर जाती उधर आंसू बहाती। हर कोई पूछता, बता बात क्या है? वो रो करके कहती, मैं तो बिक चुकी हूँ। मैं इलाज कराते कराते थक गई, फिर भी डॉक्टर ने कह दिया ये बच्चा लाइलाज हो गया है, लिहाजा लाइलाज हो गया है। इसको ले जाओ, इसकी खिदमत करो, इसकी चंद दिन की जिंदगी बची हुई है। शहंशाह बगदाद की बारगाह में भेजा जा रहा है, उनके खानदान में भेजा जा रहा है। अल्लाह अकबर। एक औरत आई, कहने लगी कि ऐसा है, बगदाद में एक बुजुर्ग हैं, उस बुजुर्ग के यहाँ क्यों नहीं जाते हो? वहां जाकर के दुआ करा लो। उस औरत ने कहा, पता बताइए। पता बताया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो बुजुर्ग कौन है? गौसे आजम के नाना बताए जा रहे हैं। एक रिवायत में है वालिद गिरामी है। नाना की बारगाह में पेश किया जा रहा है। अल्लाह अकबर। वो औरत अपने बच्चे को जिंदा लेकर के जाती है और आका की बारगाह में पहुंच जाती है, अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच जाती है। अल्लाह वाले सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, किसी की भीगी पलकों का बोझ बर्दाश्त नहीं करते। तब तक उन्होंने पूछा, है माँ कैसे आना हुआ? कहा, ऐसा है, देखिए मेरी गोद में जो बच्चा है, ये बच्चा लाइलाज हो चुका है। ये बच्चे की दवा में कराते कराते थक गई। डॉक्टरों ने कह दिया है चंद दिन का मेहमान है, लिहाजा मैं ले जाओ, इस बच्चे की खिदमत घर पे करो। किसी ने कहा, नहीं, चले जाइए बुजुर्ग के पास। हुजूर मैं आपकी बारगाह में लाई हूँ, जरा दुआ कर दीजिए। तब तक उन्होंने अपनी नजरों को बंद किया। अब बंद करने के बाद क्या देख रहे हैं? ना उसका दिल देख रहे हैं, ना उसकी सांस देख रहे हैं, ना उसकी नस देख रहे हैं, ना उसकी जबान देख रहे हैं, ना उसका खून टेस्ट कर रहे हैं। क्या देख रहा है? अल्लाह का वली धरती पे बैठे बैठे लौहे महफूज को देख रहा है, आंखों को बंद किया है। तब तक कहा है, औरत ले जा, अभी चंद देर, थोड़ी देर के बाद इसका इंतकाल हो जाएगा, ले जा। हाँ हुजूर दुआ कर दीजिए ठीक हो जाए। कहा नहीं, लेकिन अभी मजबूर हो गई, अभी गोद ही में लेकर के जिद पे अड़ी कि हुजूर दुआ कर दीजिए। तब तक बच्चा दम तोड़ दिया। अब बच्चा दम तोड़ा तो औरत चौखट से बाहर जाके बैठ के रोती है। कुछ बच्चे वही आपस में खेल रहे थे, वो औरत रो रही है, बच्चे को सुला के रो रही है। रोने की आवाज एक छोटे से बच्चे के कान में पहुंचती है।
वो हैरान हो गया, खेल को बंद किया, कहा ठहरो मैं आता हूँ। वो बच्चा आया उस आवाज की तरफ जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। क्या देख रहा है कि एक औरत है जिसके आंसू इतना बह रहे हैं, सिसकियां बधी हुई है। करीब गया बच्चा, पूछ रहा है माँ बात क्या है, क्यों रो रही है, कौन सी तकलीफ पहुंची है, क्या किसी ने मारा है आपको, कहा नहीं, कहा क्या किसी ने डांटा आपको, कहा नहीं, कहा कि गाली मिली है, कहा नहीं, बताइए रो क्यों रही हो, कहा बेटा जा मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे, रोने दे। अल्लाह अकबर। तब तक बच्चा जिद कर लिया, कहा नहीं जरा बताइए, कहा देखिए ऐसी ऐसी बात मेरे साथ हुई है और इसलिए मैं रो रही हूँ और मैं यहाँ से आगे नहीं जा रही हूँ कि दुनिया क्या कहेगी कि तू जिंदा बच्चा अल्लाह के वली की बारगाह में लेके गई थी और वहां से मुर्दा लेके आई है, इसलिए लोग ताना मारेंगे और ताना सह नहीं पाऊंगी, मेरा बच्चा मर चुका है, यहाँ बच्चे को सुला के मैं रो रही हूँ। अल्लाह अकबर। तब था उस बच्चे ने कहा बता तेरा बच्चा कहाँ है, कहा ये बच्चा यहाँ देखिए रूह निकल चुकी है, इधर लेटा हुआ है। अल्लाह अकबर। वो बच्चा आया, कहने लगा ओ जनाब तुम सो रहे हो, तुम्हारी माँ धरती पे बैठ के रो रही है, उठाओ अपनी माँ के गले लग जाओ। तारीफ बता रही है, एक छोटा सा बच्चा ठोकर लगाता है, मरा हुआ बच्चा जिंदा होकर अपने माँ के गले लग जाता है। अल्लाह अकबर। तब तक माँ की ममता बेदार होती है, बच्चे को गले लगा के बेकरार खुश होकर के दुआएं दे रही है। कौन है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे चीज भाइयों, बच्चा जिंदा हो गया। पूछा मेरे लाल तुम हो कौन, इतनी छोटी सी उम्र में ऐसा काम कर गए। अरे बिलावजे में वहां गई, बेटा जरा तारुफ कराओ, कहा कुछ नहीं आप लेके जाइए। तो ये मंजर देख रहे हैं वो साहब जो हटा दिए थे, जाओ। अल्लाह अकबर। तो पूछने पर औरत ने पूछा, आपने कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। अल्लाह अकबर। वो गौसे आजम है, गौसे आजम की शान बहुत बड़ी है, गौसे आजम का मकाम बहुत ऊंचा है, गौसे आजम का मकाम और रुतबा हम आप क्या जाने। अल्लाह अकबर। गौसे आजम का मकाम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, हम तो सिर्फ पढ़ के जाने, वो देख रहे हैं। मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह फरमाता रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन, मैं उनसे राजी हुआ वो मुझसे राजी हुए, मैं उनसे राजी हुआ वो मुझसे राजी हुए। आइए देखिए, एक मर्तबा बगदाद में एक बीमारी फैली, लोग इलाज करवाते रहे लेकिन ठीक नहीं होता, वबा की बीमारी, अपने वबा की बीमारी फैली, लोग हैरान हुए क्या होगा। किसी ने कहा चलो यार बगदाद चलते हैं, बड़े पीर के पास चलते हैं, वहां चलो उनसे कुछ इलाज लिया जाएगा। अब जब आए आपने देखा एक लंबी लाइन लगी हुई है, कोई कह रहा है मेरा बाप मर रहा है, कोई कह रहा है मेरा बच्चा मर रहा है, कोई कह रहा है मेरी बीवी मर रही है, कोई कहा मेरे गांव के हर फर्द हर घर में जनाजा निकल रहा है, सरकार दुआ फरमाइए कुछ इलाज कीजिए। गौसे आजम ने नहीं कहा फला हॉस्पिटल में लेके जाओ, गौसे आजम ने नहीं कहा फला दवा करा लो, गौसे आजम ने क्या फरमाया, कहा लोगों सुनो, अगर चाहते हो कि बीमारी खत्म हो जाए, शिफा मिल जाए, तो जाओ मेरे मदरसे के ग्राउंड में जो घास है इसी को काट लो और पीस के पिला दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के वली की निकली हुई जबान की बोली इस तरह शिफा बन जाती है कि सबके सब शिफा उसी दवा से ठीक भाग गई बीमारी। ऐसी बहुत सारी करामतें हैं। एक मरतबा पढ़ा रहे बच्चे पढ़ रहे थे, हाल ये हुआ पढ़ते पढ़ते बच्चों ने देखा हुजूर गौसे आजम ने अपने चादर के नीचे दोनों हाथ को ऐसे कर दिया, थोड़ी देर के बाद हाथ को निकाले तो आस्तीन से पानी टपक रहा था, हाथ भीगा था, हाथ भीगा, आस्तीन से पानी टपक रहा था। बच्चे आपस में मुंह तकने लगे कि चटाई भीगी नहीं है, चादर भीगी नहीं, हाथ गीला है। तारीख को नोट किया, दिन को नोट किया, वक्त को बच्चों ने नोट किया। उस्ताद गिरामी से पूछा रही, गौसे आजम से पूछा रही। अल्लाह अकबर। कुछ दिन के बाद एक छोटा सा काफिला आया,
हुजूर गौसे आजम की बारगाह में सलाम पेश किया, सलाम कलाम पेश करने सलाम पेश किया। अब कलाम हो रहा है, बात हो रही है। पूछा गया जनाब आए तो आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो काफिला बयान करना शुरू किया। कहा सुनिए हुजूर, आ तो रहे थे, रास्ते में एक दरिया मिली, एक जो है दरिया मिली, वहां पे कोई पुल नहीं नजर आई, लिहाजा एक कश्ती पर हम लोग सवार हुए। और जब कश्ती पे सवार हुए, कश्ती बीच भंवर में पहुंच के हचकोले खाने लगी। जो वहां का खेवनहार था, जो वहां का मल्लाह था, वो ऐलान कर रहा है कि कश्ती खतरे में है, लिहाजा ऐसा करो अपने अपने जान की हिफाजत। दूर हम लोग परेशान हो गए, किनारे पे भी नहीं है, बीच भंवर में है, अब तो नहीं बचेंगे। आलम ये हुआ, वहीं से किसी ने याद किया, किसको? बड़े पीर को। भंवर में फंसा है सफीना हमारा, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, सहारा लगा तो जरा गौसे आजम। अल्लाहु अकबर। और कहे किससे जाकर हसन अपने दिल की, और सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन लोगों का बयान है कि मेरे आका हम लोगों ने क्या देखा, दो हाथ जाहिर हुए और दो हाथ कश्ती के नीचे गए, और थोड़ी देर के बाद वो कश्ती साहिल पे आ गई। अब तारीख बताया उस काफिले वाले ने, दिन बताया काफिले वाले ने, वक्त बताया काफिले वाले ने। बच्चे आपस में दंग रह गए, कहने लगे ये हमारे उस्ताद की बात है कि पढ़ाते हैं बगदाद की तरफ पर, अगर कोई मदद के लिए कहीं दरिया पे मदद मांगता है तो यहीं से बैठे बैठे मेरा गाँव, मेरा उस्ताद मदद कर देता है अपने हाथ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। वक्त बहुत हो गया, फैजान गौसे आजम जिंदाबाद, गौसे आजम जिंदाबाद। तो मेरे भाइयों, गुलामे गौस बन के रहो। एक नमाजी साहब सरकार गौसे पाक की बारगाह में, आबिद साहब, नमाजी साहब, मुत्तकी परहेजगार साहब, सलाम अर्ज किए। वक्त बहुत हो गया, मैं चाहता नहीं, बस जितना सुनते उतना सुनाना चाहता, जितना आप चाहोगे उतने सुनो। जबरदस्ती बैठ के, उन की रात है, ठंडी की रात है, ऊपर से पानी टपक रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप लोग दीवाना बन के ऐसे मचल रहे हो जैसे अभी खा के आके बैठे हो। वहां आलम यह था कि नमाजी साहब गए, सलाम अर्ज किया, कहा हुजूर बहुत अच्छा कमाता हूँ, अच्छी कमाई होती, लेकिन बरकत ये दुआ कर दीजिए। सरकार गौसे आजम ने क्या जवाब दिया था? ये नहीं कहा लोहे पुरानी देखते रहो, ये नहीं कहा ये कल नुस्खा दे के दे रहा हूं ले जाओ, ये नहीं कहा ये तावीज गले में पहन लेना बरकत हो जाएगी। आपने पूछा नमाज पढ़ते हो? कहा हाँ, तहज्जुद भी पढ़ते हो। कहा तहज्जुद पढ़ते हो भी बरकत नहीं? कहा कहा एक बात बताओ, तुम्हारा घर रास्ते पे तो नहीं है? कहा हाँ। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जाओ अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा देना। सुभान अल्लाह। पर्दा लगा दिया। 8 दिन के बाद गए, कहे मुस्कुराते हुए, है मेरे आका अब खचाखच बरकतें आ रही है, रहमतें आ रही है। हुजूर पर्दे में क्या खासियत है? हुजूर गौसे आजम ने फरमाया तुम्हारा घर रास्ते में था, रास्ते पे नमाजी और बेनमाजी सब जाते थे, और जब दरवाजा खुला रहता था तुम्हारे घर में बेनमाजी की नजर पड़ जाती थी, जिसकी नहूसत की बिना पर तुम्हारे घर की बरकतें चली जाती थी, और जिस दिन से तुम पर्दा लगा दिया उस दिन से तुम्हारे घर में बरकतें रुक रही है। ऐसा है मुसलमान, अगर अपने दुकान में बरकतें चाहते हो, अपने मकान में बरकतें चाहते हो, तो ऐसी नजरें उसमें पड़े जो नमाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान गौसे आजम, फैजान गौसे आजम, नारे तकबीर। सरकार गौसे आजम दावत में गए। अच्छा, कुछ लोग ताना लगाते थे कि अपने पीर की आदत है कि ये
अमीर के यहाँ तो जाते ही हैं, गरीब के यहाँ भी चले जाते हैं, झोपड़ी में भी चले जाते हैं, कुटिया में भी चले जाते हैं, नमक रोटी पे भी चले जाते हैं। जुमला सुनो मेरे बड़े पीर का, उन्होंने कहा है लोगों सुनो, अब्दुल कादिर अगर किसी की झोपड़ी में जाता है तो वो उस वक्त बादशाह बन जाता है, उसका मकाम बढ़ जाता है कि मेरे गरीब खाने थे, पीराने पीर आए हैं, रोशन जमीन आए हैं, वलियों के तार आए हैं, इसलिए गरीब का मकाम बढ़ता है, मेरी जात नहीं घटती है, उसका मकाम। यही उलमा को भी सोचना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। सुबह तो गरीब के यहाँ जाओ, परहेजगार हो, ऐसा है सरकार। गरीब नवाज ये उसी खानदान के हैं, अभी आपने सुना कि कुछ लेके नहीं आए। आप अरब से आए, क्या लेके आए? मुसल्ला, चटाई, तस्बीह। मुसलमानों ऐसा हथियार लेके आए कि जब हथियार इस्तेमाल कोई करने लगे तो आखिर उसके सामने वाला बच नहीं सकता है। मैं कह रहा हूँ खाते पाक अरब से आए, नबी की बारगाह से आए, हथियार नहीं लाए। मैं कह रहा हूँ मुसल्ला लेके आए, तस्बीह लेके आए, तौकीर लेके आए, तलवार नहीं लेके आए। अरे नबी का किरदार लेके आए, और किरदार मुस्तफा जब अरब की धरती से लेकर भारत की धरती पे चलाना शुरू किया है तो तमाम भारत के लोग कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज्जू जल्दी देख। मेरे भाइयों, चाहने वाले, मानने वाले, सरकारी आला हज़रत अज़ीमुल वक़्त फरमाते हैं, इस निशानी के जो सब हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। और मेरे आका